हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बिस्ट कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि खालसा नेशनल बालिका इंटर कॉलेज हल्द्वानी नैनीताल में कुछ पोस्टें आई हुई हैं। आवश्यकता है यहाँ पे देखिए, अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय खालसा नेशनल बालिका इंटर कॉलेज हल्द्वानी में आवेदन की तिथि को उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा अधिनियम 2006 एवं उसके अधीन प्रख्यापित विनियम 2009 तथा उत्तराखंड शासन माध्यमिक शिक्षा अनुभाग 4 अधिसूचना संख्या दे रखी है। यहाँ पे देहरादून के प्रावधानों के अनुसार यहाँ पे अर्हताधारी महिला अभ्यर्थियों से निम्नांकित रिक्त पदों पर अस्थायी नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। देखिए यहाँ पे अस्थायी नियुक्ति होगी। देख सकते हैं यहाँ पे महिला अभ्यर्थियों के लिए ये भर्ती आई हुई है। प्रवक्ता पंजाबी विषय में, अगर किसी के पास पंजाबी विषय से मास्टर डिग्री है तो उनके लिए यहाँ पे एक पद है और सामान्य जाति के लिए है। देख सकते हैं यहाँ पे भारत से विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से संबंध विषय में स्नातकोत्तर यानी एमए की डिग्री चाहिए परवक्त। तो यहाँ पे देख सकते हैं एमए मांगा गया है। यहाँ पे एमए चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन एमए, और वो भी प्रवक्ता के लिए पंजाबी विषय के साथ, और राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त विद्यालय संस्थान से एलटी डिप्लोमा या भारत के में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से बीएड की डिग्री चाहिए। ठीक है, प्रवक्ता के लिए। तो इसके लिए टीईटी की आवश्यकता नहीं होती है प्रवक्ता के लिए। तो यहाँ पे प्रवक्ता समाज शास्त्र में भी एक पोस्ट आई हुई है। सामान्य जाति के लिए ग्रेड पे देख सकते हैं आप, ग्रेड पे 4800 है। और यहाँ पे सैलरी देख सकते हैं कितनी है, 47,600 से स्टार्टिंग है और 1,51,100 तक है। लेवल 8 की यहाँ पे सैलरी मिलेगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी वही है, स्नातकोत्तर एमए जरूरी है, एमए की उपाधि, और बीएड यहाँ पे एलटी डिप्लोमा या बीएड चाहिए। ठीक है, प्रवक्ता समाजशास्त्र के लिए। आगे बात करें अगले सब्जेक्ट की, तो यहाँ पे सहायक अध्यापक एलटी में है, सामाजिक विज्ञान के लिए एक पोस्ट है। देख सकते हैं यहाँ पे, और पे इसके लिए है वही है, ग्रेड पे 4600 होगा ग्रेड पे एलटी के लिए, और 44,900 से स्टार्टिंग होगी। ये तो सामान्य जाति के लिए है। यहाँ पे भी पद सारे पोस्ट सामान्य जाति के लिए हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। और ये एलटी के लिए क्या चाहिए, एलटी के लिए ग्रेजुएशन चाहिए, बीए इतिहास भूगोल राजनीति शास्त्र एवं अर्थशास्त्र में से कोई 2 विषय के साथ स्नातक उपाधि, परंतु उक्त 2 विषयों में से एक विषय तृतीय वर्ष तक तथा शेष एक विषय द्वितीय वर्ष तक अनिवार्य है। तो इन 2 विषयों में से कोई एक विषय, ये जो 2 विषय हैं स्नातक में, इतिहास भूगोल राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र में से कोई भी 2 विषय, यानी भूगोल इतिहास या राजनीति शास्त्र या अर्थशास्त्र या राजनीति शास्त्र या इतिहास, जो भी कोई भी 2 विषय इन चारों में से, उनके साथ ग्रेजुएशन होना जरूरी है और अंतिम वर्ष में कम से कम इन 2 विषयों में से एक विषय होना अनिवार्य है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं एलटी डिप्लोमा या बीएड होना जरूरी है, यानी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपको, यानी जो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय हैं वहाँ से आपको बीएड या एलटी का डिप्लोमा होना चाहिए, और यूटीईटी सेकंड होना अनिवार्य है। यूटीईटी या सीटीईटी, यूटेट या सीटेट द्वितीय उत्तीर्ण होना जरूरी है, यानी यूटेट सेकंड या सीटेट सेकंड आपको पास होना आवश्यक है इसके लिए, सहायक अध्यापक एलटी के लिए। अब यहाँ पे सहायक अध्यापक एलटी में हिंदी के लिए पोस्ट आई हुई हैं, देख सकते हैं यहाँ पे हिंदी में यहाँ पे 2 पद हैं। हिंदी में खालसा विद्यालय में 2 पद हैं और ग्रेड पे आप देख सकते हैं 4600 का है। यहाँ पे भी पोस्ट सामान्य जाति के लिए हैं, देख सकते हैं। और वही है बीए हिंदी साहित्य विषय के साथ जो अंतिम वर्ष तक अनिवार्य रूप से रहा हो, यानी हिंदी साहित्य के साथ बीए आपको अंतिम वर्ष तक रहना अनिवार्य है। और साथ में संस्कृत के साथ संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट आपका होना ज़रूरी होता है, और एलटी डिप्लोमा या बीएड, और साथ में यूटेट और सीटेट द्वितीय होना
द्वितीय उत्तीर्ण होना जरूरी है। ठीक है, क्वालिफिकेशन ये है, देख सकते हैं। और सहायक अध्यापक एलटी विज्ञान में एक पोस्टें हैं और सामान्य जाति के लिए है। इसके लिए बीएससी जेडबीसी एवं बीएससी जेडबीसी से बीएससी होना है या प्रशिक्षण एलटी डिप्लोमा होना चाहिए या बीएड यूटीईटी सीटीईटी द्वितीय होना उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। ठीक है, तो ग्रेजुएशन में आपकी यानी बीएससी में आपकी जेडबीसी होना ज़रूरी है, जूलॉजी बॉटनी और केमिस्ट्री। और आपको प्रशिक्षण में क्या होना चाहिए, एलटी डिप्लोमा होना चाहिए या फिर एलटी डिप्लोमा नहीं है तो आपको बीएड होना ज़रूरी है। और टैट अनिवार्य है, यू टैट सेकेंड या सी टैट सेकेंड। विज्ञान की बात रही, अब बात करते हैं यहाँ पे छठे नंबर पे है अंग्रेजी की सहायक अध्यापक एलटी इंग्लिश। यहाँ पे भी एक पोस्ट देख सकते हैं आप और ग्रेड पे देख सकते हैं और सामान्य जाति के लिए है। और इंग्लिश विषय के साथ अंग्रेजी विषय के साथ ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है, यानी अंतिम विषय अंतिम वर्ष तक, यानी अंतिम जो लास्ट ईयर होता है आपका थर्ड ईयर बीए का, तो वहाँ तक आपकी इंग्लिश लिटरेचर होनी ज़रूरी है। और राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान महाविद्यालय से एलटी डिप्लोमा या भारत विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से बीएड की डिग्री होनी जरूरी है। बीएड ये पहले भी मैं बता चुका हूँ, सभी के लिए क्वालिफिकेशन सेम है, लेकिन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट होने ज़रूरी हैं एलटी के लिए खास करके। ठीक है, और यूटेट सेकंड और सीटेट सेकंड में से कोई एक चीज़ होना अनिवार्य है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे सातवां जो सब्जेक्ट है गृह विज्ञान है। गृह विज्ञान की एक पोस्ट है, सामान्य जाति के लिए है। इसमें भी क्या है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से गृह कला या गृह विज्ञान विषय में स्नातक की उपाधि होनी जरूरी है। और बीएड डिप्लोमा इन एलटी का डिप्लोमा होना जरूरी है और बीएड होना जरूरी है। अथवा या भारत के किसी विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से गृह विज्ञान विषय में बीएससी ऑनर्स होना जरूरी है और विषय के साथ स्नातक की उपाधि गृह विज्ञान में त्रिवर्षीय स्नातक उपाधि होना आवश्यक है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, आगे देखिए यहाँ पे सहायक अध्यापक बीटीसी विज्ञान, यहाँ पे बीटीसी विज्ञान के दे रखे हैं और एक पोस्ट है यहाँ पे सामान्य के लिए। और बीएससी जेडबीसी से होना जरूरी है एवं प्रशिक्षण एलटी डिप्लोमा या बीएड और सीटेट यूटेट उत्तीर्ण होना प्रथम। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे यूटेट और सीटेट प्रथम मांगा गया है क्योंकि ये बीटीसी है। देख सकते हैं यहाँ पे बीटीसी विज्ञान, बीटीसी यानी विज्ञान विषय से, यानी प्राइमरी लेवल के लिए है ये पोस्ट। यहाँ पे एक पोस्ट देख सकते हैं प्राइमरी लेवल के लिए हैं और यहाँ पे सामान्य वर्ग के लिए है। और जेडबीसी यानी बीएससी से जेडबीसी से बीएससी होना ज़रूरी है और एलटी डिप्लोमा या बीएड होना ज़रूरी है। और सीटेट यूटेट में से सीटेट फर्स्ट और यूटेट फर्स्ट में से कोई भी एक टीईटी पास होना अनिवार्य है। ठीक है, तो नौवीं पोस्ट है आपकी सहायक अध्यापक बीटीसी विज्ञान। यहाँ पे भी बीटीसी विज्ञान ही है, प्राइमरी लेवल के लिए होता है। और यहाँ पे देख सकते हैं सामान्य वर्ग के लिए है। इसके लिए भी क्या है, देखिए बीएससी पीसीएम से होना ज़रूरी है, बीएससी पीसीएम ग्रुप से होना ज़रूरी है। ऊपर जेडबीसी से था और यहाँ पे पीसीएम से होना ज़रूरी है। एवं प्रशिक्षण में एलटी डिप्लोमा या बीएड होना अनिवार्य है और यूटेट सीटेट प्रथम उत्तीर्ण अनिवार्य है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं यूटेट फर्स्ट और सीटेट फर्स्ट उत्तीर्ण होना जरूरी है। तो निर्देश क्या हैं, आवेदन पत्र प्रबंधन संचालय खालसा नेशनल बालिका इंटर कॉलेज के नाम से 300 रुपये मात्र का पोस्टल ऑर्डर यहाँ पे देख सकते हैं या बैंक ड्राफ्ट देकर किसी भी कार्य दिवस में उक्त कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। विद्यालय के कार्यालय से आपको ये बैंक ड्राफ्ट लगाना है तो वहाँ से आपको ये फॉर्म मिल सकता है। ठीक है, तो आवेदन आपको यहीं से करना होगा। ठीक, और आवेदन पत्र विज्ञापन तिथि के 3 सप्ताह के भीतर यानी 21 दिनों के अंदर 21 डेज में आपको ये क्या करना है, इसको सबमिट कराना है। ठीक है, आवेदन को भीतर समस्त शैक्षिक प्रशिक्षण अंक पत्रों प्रमाण पत्रों की छाया प्रतियों सहित पंजीकरण डाक के माध्यम से खालसा नेशनल बालिका इंटर कॉलेज हल्द्वानी के कार्यालय में पहुंच जाने चाहिए। ठीक है,
अंतिम डेट तक, यानी आज से मतलब 21 दिनों के भीतर, 21 डेज में। ठीक, यहाँ पे देख सकते हैं आगे है नंबर 4, अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष हो, उत्तराखंड का मूल निवासी होना जरूरी है, यानी यहाँ का स्थायी निवासी जरूरी है, और सेवायोजन किसी उत्तराखंड के किसी भी सेवायोजन कार्यालय में उक्त तिथि तक पंजीकृत हो, यानी जो डेट आज की विज्ञप्ति निकली हुई है इससे पहले की आपकी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण होना अनिवार्य है। ठीक है, और अपूर्ण एवं विलंब से पहुंचने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा, यानी स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ठीक है, चयन प्रक्रिया उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा अधिनियम 2006, अधिनियम विनियम 2009 तथा इसमें समय समय पर हुए संशोधनों के आधार पर संपादित की जाएगी। भर्ती इस आधार पर होगी, देख सकते हैं। तो गाइज ऐसी जानकारियों के लिए बने रहें हमारे चैनल पे। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, शेयर करें दोस्तों में, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक आ सके। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।